नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच में भारत 22 रन से हारता है। अब उस मैच में एक सवाल खड़ा होता है कि उसमें जडेजा, उस मैच के क्या जडेजा हीरो है या जीरो है? जडेजा ने जो पारी खेली थी वो क्या उनको हीरो बनाती है या उनको जीरो बनाती है? दोस्तों, अपन दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे। जडेजा खेलने आए जब लगभग 85-87 रन थे और विकेट गिर गए थे 7। उस वक्त जडेजा आते हैं और जब दोस्तों जडेजा आए और लास्ट तक नॉट आउट रहे, उस वक्त तक 55 ओवर फेंके गए टोटल। उन 55 में 30 ओवर अकेले जडेजा ने खेले थे। जडेजा 61 रन बनाते हैं, 181 गेंदें खेलती हैं और लास्ट तक नॉट आउट जाते हैं। एक छोर वो पूर्ण रूप से संभाले रखते हैं और 61 रन भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी उनकी एक कला कि जहां कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पा रहा था, अच्छे से अच्छे बल्लेबाज आए और गए, लेकिन जडेजा एक तरफ खूंटा गाड़ कर खड़े रहते हैं और बराबर नॉट आउट जाते हैं। उनका किसी ने साथ नहीं दिया, वरना वो मैच जिता भी सकते थे। ये तो जडेजा की राह थी हीरो बनने वाली बात है, जो उन्होंने कार्य किया है हीरो बनने जैसा, और दिख भी रहा है। दोस्तों, ऐसी लग रहा था 5वें दिन की पिच है, खतरनाक बॉलर है, खतरनाक योजनाएं बना रहे हैं कई तरीके की इंग्लैंड ही, और कोई खिलाड़ी टिका नहीं, जडेजा टिके रहे। तो उनके अनुभव और उनकी विशेष जो उनमें खेल की क्षमता है, अच्छे खिलाड़ी, वो सारी प्रदर्शन दिखाई देता है इस पारी में। लेकिन दूसरी ओर एक दोस्तों एक बात और चर्चा उठी कि बॉय लास्ट तक खेलते रहे, नॉट आउट गए, फिर भी मैच नहीं जिता पाए। इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और महान स्पिन बॉलर अनिल कुंबले ने भी उन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा दोस्तों, उन्होंने रविंद्र जडेजा ने ये काम तो अच्छा किया कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखी, सिराज और बुमराह को इतनी नहीं दी। लेकिन वह इतनी धीमे तरीके से खेल रहे थे कि वो टेस्ट ड्रा कराना चाहते हैं या कि उन्होंने जोखिम नहीं लिया। आखिरकार वो कब तक ऐसे खेलते हैं? अब जसप्रीत बुमराह वो इतना खेल गए, 56 बॉल है, अच्छी बात है, 30 बॉल है, वो भी खेल गए सिराज। लेकिन क्या इनसे उम्मीद तो नहीं थी? लेकिन वो खेल गए। चलो, जब तक बुमराह खेल रहे थे जब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई चांस नहीं लिया वहां खेलने का। बशीर का पूरा ओवर दे दिया सिराज को खेलने के लिए, ऐसा अनिल कुंबले का कहना है, और अंततः वो आउट हो गए। उन्होंने याद भी किया कि चेन्नई में पाकिस्तान से भी ऐसे हम एक 12 रन से मैच हारे थे, उसमें सचिन तेंदुलकर ने 136 रन बनाए थे। और हारने के बाद उसमें ऐसा बताया जाता है कि सचिन तेंदुलकर साहब ड्रेसिंग रूम में जाके बहुत रोई थी, बहुत कष्ट भी उन्होंने हुआ था उनको, क्योंकि लगभग 248 या 255 रन ऐसे कुछ बनाने थे और 136 उन्होंने अकेले बनाए थे और 12 रन से मैच हार जाती। उसको मैच को भी याद किया अनिल कुंबले ने। तो अनिल कुंबले का कहने का तात्पर्य है था कि जब 22 रन बचे थे, मोहम्मद सिराज खेल रहे थे, उस वक्त रविंद्र जडेजा को चांस लेना था, क्योंकि इस तरीके से इन्हें आउट तो होना ही था। कब तक वो खेलते रहते? तो उनके कहने का मतलब भी लगभग ठीक है, कुछ लोगों को लगता है सही भी है। अब दोस्तों, अपन इस पर चर्चा करें तो सोचने वाली बात है कि रविंद्र जडेजा खेलने आए, उनके साथ आए, उनके साथ पहले तो रेड्डी की अच्छी बड़ी एक पार्टनरशिप हुई, उसके बाद आए जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसी पोजीशन बन गई कि 4 गेंदें खेल रहे थे जडेजा और 1 रन ले रहे थे, फिर आ जाते थे जसप्रीत बुमराह। 1-2 बॉल उन्होंने खेली, उसके बाद फिर स्ट्राइक आ गई रविंद्र जडेजा के पास। ऐसा 4-5 ओवर तक चलता रहा, कई ओवर तक ऐसा चला और 1-1 रन ही उनमें आए। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, इसके बावजूद रविंद्र जडेजा और बुमराह ने बढ़िया पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप करने के बाद जीत के अपन लगभग करीब पहुंच गए थे। फिर मोहम्मद सिराज आए, मोहम्मद सिराज के साथ भी जडेजा यही करने लगी। तो अब यहाँ पर थोड़ी रविंद्र जडेजा की गलती दिखाई देती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आउट होकर जा चुके थे। अब जिस तरीके की उन्होंने 56 गेंदें खेली, ऐसी उम्मीद रविंद्र जडेजा कर रहे थे कि मोहम्मद सिराज भी खेलें और इसी तरीके से 2-2 3-3 रन करके जीते। यानी कि इन लोगों से उम्मीद वो ये कर रहे थे कि लगभग 10-20 ओवर ऐसी टिके रहे।
जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, यहाँ उनकी गलती दिखाई देती है। जब 25-30 रन चाहिए थे उस वक्त उनको चांस लेना था। भाई मैच अपन हारे 22 रन से। कुछ लोगों का कहना है कि अगर रविंद्र जडेजा हार जाते तो उतने करीब भी नहीं पहुंचते, और वो आउट हो जाते रविंद्र जडेजा तो भाई आउट हो जाते, इतने करीब नहीं पहुंचते तो थोड़े दूर रह जाते, मैच ही तो हारते, 22 से नहीं हारते 42 से हार जाते। लेकिन अगर वो चांस लेते उस वक्त, वहां तक की कहानी तो सही लगती है जहां तक बुमराह खेल रहे थे। जब तक वो टिक टिक के खेल रहे थे ठीक है, धीरे 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 रन बन रहे थे और लक्ष्य नजदीक आता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सिराज आए उसके बाद भी उन्होंने यही टेक्निक अपनाई। वहां रविंद्र जडेजा की गलती पर्सनल मुझे तो लगती है, या वो उनसे भी उम्मीद कर रहे थे कि बुमराह भी 10 ओवर खेले, उसमें जे भी खेले मोहम्मद सिराज, तो यहाँ उनकी गलती है। जब 20 या 30 रन बचे थे, लगभग 25 या 30 रन, जब रविंद्र जडेजा को चांस लेना था और मारना चाहिए था धुआं धड़ाके से, अगर 2-4 चौके छक्के लग रहे हैं, बन जाए रन तो ठीक है, नहीं बन जाए तो वो मोहम्मद सिराज तो आउट होने ही थी, क्योंकि वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है जो 10-20 ओवर खेले। और दूसरी बात, जब बशीर ओवर करने आए उनको पूरा ओवर उनको दे दिया और उसी ओवर में वो आउट हो गए। तो दोस्तों अलग, सब लोगों की अपनी अलग अलग राय है। कुछ इस पारी को बहुत बेहतरीन अच्छी मान रहा है और कह रहे हैं रविंद्र जडेजा हीरो बन के निकले इसने से, और बड़े हीरो बने, हीरो तो पहले से ही थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह रविंद्र जडेजा की एक अच्छी पारी नहीं थी, उन्होंने इतना जिताने का प्रयास नहीं किया, दूसरों पर वो डिफेंड रहे। और वो अगर ये कहते हैं कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, हम अकेले खड़े रहे, तो यह भी गलत बात है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने उनका बहुत साथ दिया। वो रन नहीं बना पाए, एक ओवर में एक एक 2-2 रन उन्होंने बनाए। सबकी अपनी अलग अलग राय है, कोई उनको हीरो समझ रहा है, कोई उनको जीरो समझ रहा है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।